अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना आज मैंने कुछ आज नहीं, थोड़े दिन पहले की बात है कि मैंने सब्जियाँ वगैरह मंगवा के रखी हुई थी, चिकन वगैरह सब कुछ के। यार मुझे जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को सब लोगों को पता ही होगा कि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान की आमद है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ना मुझे कुछ तैयारियाँ करनी थी। अच्छा जी, अब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। डेली बेसिस में ये हो रहा था कि रोज़ाना जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करूँ और फिर थक जाऊँ और फिर सो जाऊँ। इस तरह से ना रात को तो वैसे मुझे नींद नसीब ही नहीं होती ना, मुझे वही 3 बज जाते हैं सोते सोते भी। अब ये कि अब मैं ये सोच रही यार, ये कहीं सब्जियां ख़राब ना हो जाए। पत्ता वाली प्याज तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसको काटने पीटने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने एक दिन शाज़ब को बिठाया, मैंने बोला आज आप ना मस्जिद में नमाज़ अदा नहीं करेंगे, आज आप घर में नमाज़ अदा करें, क्योंकि आप इब्राहिम को पकड़ें और मैं ये सारे काम निपटा लूँ। क्योंकि आप जाते हो ना, फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हो, फिर बहुत देर में आती हो, जिसकी वजह से फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा अधूरा रह जाता है। फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैंने शाहज़ब को आज घर में बिठाया, मैंने उनको पकड़ाया इब्राहिम को, और मैंने किए अपने बाकी के काम। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना सारी की सारी सब्जियाँ काटी। जितने जल्दी आप लोगों को ये काम होते हुए दिख रहा है ना, ये इतनी जल्दी हुआ नहीं था, मुझे बहुत देर लग गई थी, क्योंकि बीच बीच में मुझे उठ के जाना पड़ रहा था। इब्राहिम रो रहा था, कभी कभी वो शाहज़ब से भी नहीं समझ रहा था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर अब कटिंग करने में टाइम तो लगता ही है, तो ये है। तो खैर इसके बाद सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर हल्का हल्का छोटा छोटा इसको चॉप कर लिया था, इसको बंद गोभी को और गाजर को भी बारीक बारीक काटना था। अच्छा, ये सब्जियाँ बारीक बारीक और छोटी छोटी कटती हैं, तो इसके अंदर वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने बोला यार हटाओ यार छुरी का, और यहाँ पर ना फिर मैंने कद्दूकश लिया और उसको कद्दूकश कर दिया। मैं यार ये तो बड़ा ईजी हो गया। खैर इसके बाद जो है ना फिर ये बंद गोभी मैंने बस तकरीबन छोटा बंद गोभी था, तो इसको मैंने थोड़ा सा ही छोड़ा था, बाकी सारा मैंने इसको चॉप कर लिया था इस तरह से। इसके बाद साथ साथ में यहाँ पर मैंने चिकन भी उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि चिकन हमें चाहिए था। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब होगा चिकन, तो वो मैंने उबाला है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने सोचा जब तक सब्जियाँ कटेंगी तब तक चिकन भी उबल जाएगा। हुआ यूँ कि फिर गैस ही चला गया। हमारे तो यही वाले मसले बड़े रहते हैं ना, दिमाग ख़राब। चलो एक तो सोलर लगा लिया तो चलो लाइट से तो जान छूटी, अब लोड शेडिंग हमारे घर नहीं होती है, लेकिन अब गैस का क्या करें भाई। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं इस तरह के, वो भी इंडिया के लोग इस तरह से कमेंट्स करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारी गैस नहीं जाती। अरे भाई आप लोगों की गैस होती कब है ये बताओ। सिलेंडर का तो सारा का सारा रिवाज जो है ना, वो तो इंडिया से चला है। तो हमारे पहले गैस आती थी पूरा 24 घंटे, वो तो पता नहीं अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ है, 2-3 सालों से, कि अब सिलेंडर यूज़ होने लगे, वरना इससे पहले हमारे सिलेंडरों के नामो निशान तक नहीं होते थे। तो खैर अब पता नहीं क्या मसला हुआ है, ये अल्लाह ही जाने। खैर और गैस तो बनती है यहाँ पर पाकिस्तान में, अपनी सुई गैस जो है। पता नहीं क्या मामला तो हो गए, पता नहीं चल रहा कुछ भी। खैर क्यों तंग कर रहे हैं आवाम को, सहूलत नहीं दे रहे, तंग किए जा रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चांद को पहुँची हुई तकरीबन को बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारा पाकिस्तान तो भाई पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये वक्त आगे जाता है और पाकिस्तान का वक्त पीछे की तरफ चल रहा है। इस तरह से लगता है यार कभी कभार, बड़ी दुख की बात है, लेकिन क्या कहें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये बात ना। और अभी तो देखो, अभी इतनी उससे जो है बस मैच देख रहे थे और मैच भी हार के बैठ गए। मैं तो एक्सपेक्टेशंस रखती ही नहीं हूँ, इस तरह से ना, अगर शर्त लगा कर अब बोलता भी ना कि कौन जीतेगा, तो मैंने हमेशा अपोजिट टीम की ही साइड लेनी है कि वो ही जीतेंगे भाई, ज़ाहिर है हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही मुख्तसर और कोई मुआवजा हो गया तो हो गया कि पाकिस्तान जीत गया, वरना ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि डिसअपॉइंट ही हो जाते हैं। वो तो याद ही होगा आपको, एक इंटरव्यू आता है एक लड़के का और उसने बोला था एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इन्होंने वक्त बदल दिया, यूं यूं यूं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो खैर वो भी इतना मशहूर हो गया और पता नहीं कहाँ कहाँ ड्रामों में वो पहुँच गया, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा से अब जो है ना, फिर से अब दोबारा से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, मैंने सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो मैंने जो है ना डाल दिया था इसके अंदर, और अच्छे से इसको मैंने भुनाई कर दी थी। इसके बाद मैंने चिकन डाल दिया था ताकि चिकन की स्मेल वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये अच्छे से मैंने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे से भून दिया था। इसको भी काफ़ी देर तक जो है ना मैं इसको चलाती रही हूँ। वीडियो बड़ी फास्ट में चल रही है, लेकिन उससे भी अंदाज़ा लगा लो कि मैं काफ़ी देर तक खड़े खड़े इसको चलाती रही हूँ। और जो है ना, मैं इसको जब पकाने खड़ी हुई हूँ ना, तो मैं कहीं इधर उधर नहीं हुई, बस मैं फिर चूल्हे के पास खड़ी रही हूँ और फिर मैंने अपनी नज़रों के सामने इसको जो है ना फिर बनाती रही। इधर उधर नहीं कि हंडिया चढ़ा दी और आप इधर उधर
घूम रहे हो, क्योंकि फिर चिकन जो है ना कड़क हो जाता इसलिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर केचप डाला है और फिर केचप डाल के दोबारा से इसको मैंने इस तरह से मिक्स 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 करती रही हूँ। ये इतने मज़े के बने, इतने मज़े के बने कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मज़े के बनेंगे और मतलब सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। मतलब मैंने बनाने के बाद अपने जो है ना सबको चखाए थे घर पे, मदर इन लॉ को और शाहज़ेब को, फादर इन लॉ को, सबको इतने ज़्यादा पसंद आए। कह रहे यार घर में बनाए इतने मज़े के बने ये तो, और घर में इतने ज़्यादा बन जाते हैं इतनी से कम चीज़ों से। तो बहुत अच्छे बनाए, बहुत मज़े के बनाए। और मिर्चें भी ना कम मतलब मैंने रखी थी इसके अंदर, मतलब मुनासिब रखी थी, कोई इतनी नहीं थी कि तीखे हो रहे हैं। काली मिर्च डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, बस दैट्स इट। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, हल्की सी कुटी हुई मिर्चें बस। और यहाँ पे ना तमाम सारी सब्जियाँ, बाकी सारे के सारे मैंने सॉसेस जो होते हैं ना वो, बाकी सिरका नहीं मिलाया था, बस मैंने इसके अंदर जो है ना रेड चिली सॉस और वो अपना बोले तो अपना क्या बोलते हैं इसको, सोया सॉस, हाँ वो ये दोनों चीज़ें मिलाई थी, बाकी और कुछ नहीं। तो और केचप मिलाया था, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, ये तकरीबन चीज़ें मिक्स करके इतने मज़ेदार बना था ना ये। आप लोग भी ट्राई करिएगा, दुआएं दोगे मुझे वैसे तो देते ही होंगे, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि यार दुआ में याद रखना, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग दुआ में याद रखते होंगे। लेकिन इसको बनाने के बाद जो आपके घर में तारीफ़ें होंगी ना, उसके बाद तो आप मुझे घर वाकई में दुआ में याद रखोगे। थैंक यू अम्बर। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने तमाम सारी सब्जियों को मिक्स कर दिया था और उसको इतना बनाया था, मतलब इतना पकाया था कि ये सारी की सारी सब्जियाँ ना नरम हो जाएं। और इसके बाद इसके अंदर मैंने चिकन क्यूब भी डाल दिया था खुशबू के लिए। और साथ साथ में यहाँ पर ये तकरीबन बन चुका है, इसकी अच्छे से मैंने बुनाई कर दी थी। तो यहाँ पर मैं ये सोया सॉस डाल रही हूँ। मेरा तो बड़ा अरमान है कि रमज़ानों में ना इंसान उम्रा करने जाए और वहाँ पे इबादत करे। असली मज़ा तो वाकई में वहाँ पर ही आता होगा कि बंदा ना इबादत कर रहा है, अपनी नमाज रोज़े रख रहा है, सब कुछ मतलब अच्छे से इंजॉय कर रहा है अपने रमज़ानों को। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बस खाने और पकाने में ही लगे रहते हैं। इफ्तारी बना लो, सहरी बना लो, अब खाने में क्या खाएंगे, अब सहरी में क्या खाएंगे, इफ्तारी में क्या खाएंगे, समोसे बना लो, ये कर लो वो कर लो। तैयारियां भी खाने पकाने की हो रही होती हैं कि यार ये बना के रख लो या वो बना के रख लो, बस इन्हीं चीज़ों में रहता है बंदा। बाकी अगर रमज़ानों को अच्छे से इंजॉय करना है ना तो बंदा उम्रे पे चले जाए, वहाँ पे ना खाने की फ़िक्र ना किसी और चीज़ की फ़िक्र, बस इंसान को होता है अपनी इबादत करे, अपना रोज़ा रखे, अपनी नमाज़ें अदा करे, अपनी नवाफिल अदा करे, जितनी भी उसको तमाम वक्त मिल रहा होता है ना उसको इबादत का वक्त मिल रहा होता है। यहाँ तो इफ्तार के बर्तन इतने सारे जमा हो जाते हैं कि बंदा सबसे पहले तो नमाज अदा करे, वरना अगर बर्तन धोने खड़ा हो जाए ना तो फिर फ़ौरन ईशा भी हो जाती है और आपकी मगरिब की नमाज कब कज़ा हो गया आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये होता है कि सबसे पहले तो आपने बर्तन उठाने हैं, फिर उसके बाद जो है ना नमाज़ अदा करनी है, फिर उसके बाद आपने बर्तन धोने जाना है, फिर वहीं खड़े रहना है घंटों तक। फिर बर्तन धोते धोते आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर वहीं आप खड़े खड़े चाय का पानी रखोगे, चाय बनाओगे और चाय पियोगे, फिर चाय और उसका भगोना धोने के लिए खड़े हो जाओगे। मतलब बस ये वाले काम हमारे चलते फिरते रहते हैं। फिर ऐसे ही कुछ हमारे रमज़ान गुजर जाते हैं, ईद आ जाती है। लेकिन असली मज़ा जो है ना रमज़ानों का, मुझे लगता है कि यार उसी जगह पे आता होगा। यार वहाँ तो आप किसी भी महीने में चले जाओ, वहाँ तो आपको मज़ा आ ही रहा होता है, ज़ाहिर है। तो चलें जी, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे भी अल्लाह पाक रमज़ानों में भी बुलाए और जो है ना हम वहाँ पे रमज़ान मनाएं इंशाल्लाह। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। सब लोग कमेंट्स में आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा, पता नहीं किसकी आमीन लग जाए, दुआ कबूल हो जाए, हम और आप चले जाएँ। तो खैर यहाँ पर जो है इसके साथ साथ सारा का सारा मेथड बन चुका था। यहाँ पर ना अब बारी आ रही थी ये रोल बनाने की और समोसे बनाने की। अब ये पट्टियाँ मैंने मंगवा तो ली थी, लेकिन इनको देखकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इनसे जो है ना समोसे बनेंगे कैसे। माशाल्लाह से ना मेरी अम्मी इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, मतलब समोसे भी बना लें, रोल भी बना लें, मतलब हर चीज़ बहुत एक्सपर्ट अच्छे से कर लेती हैं वो। अब मुझे अपनी अम्मी की इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना याद आ रही है, मैंने बोला अल्लाह मेरी अम्मी मतलब यहाँ पर अभी खड़े खड़े ही बना देती हैं, झटपट करके मुझे सिखा भी देती, बना भी देती हैं। अब अम्मी बना रही होती थी, इतना ज़्यादा कोई ध्यान कभी दिया ही नहीं कि अम्मी किस तरह से बना रही हैं। खैर यहाँ पर फिर मैंने ना ट्यूटोरियल लगा के बैठ गई, मैं उसको देख देख के बना रही थी। लेकिन ये हो रहा था कि जब जब वो वीडियो ऑफ हो रही थी ना तो फिर मेरा समोसा भी ऑफ हो रहा था, मतलब वो बन ही नहीं रहा था। मतलब वीडियो देख देख के बना रही थी तो बन रहा था, फिर मुझे लगे कि यार मुझे आ गया है, और जैसे मैं बगैर देखे बनाने की कोशिश करूँ तो वो समोसा इतना कोई खौफनाक बन रहा था, या अल्लाह माफ़ करे, मैंने बोला यार छोड़ ही दो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने शाहज़ेब से बोला कि शाहज़ेब अम्मी को बुला कर लेकर आ जाए, और ना क्या पता उनको आते हो बनाने ना। तो फिर मैंने शाहज़ेब की अम्मी को बुला लिया था लेकिन वो थोड़े से काम से गई हुई थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने मैदा घोल के तो रख लिया था, लेकिन मैदा भी थोड़ा
थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो चुका था। लेकिन यहाँ पर इसके बाद जो है ना मैंने एक समोसा बनाया अल्लाह अल्लाह करके, उसके अंदर मैंने सारा का सारा जो है ना ये मेथड जो बनाया था वो भरा और ये लगाया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रहा था, ब्रश मेरे पास था नहीं, मैंने बोला मैं क्या शाजिब को भेजूँ, फिर इब्राहिम को कौन पकड़ेगा। तो फिर इसके बाद जो है ना फिर मैंने चम्मच और हाथ से ही गुजारा कर लिया। फिर इसके बाद जो है ना बस मैं आहिस्ता आहिस्ता बना ही रही थी, फिर मुझसे बन ही नहीं रहे थे, मैं इतनी देर लग रही, कमर में वैसे दर्द शुरू हो गया। फिर इसके बाद जो है ना शाजिब की अम्मी आई थोड़ी देर बाद, फिर मैं दोबारा से खड़ी हो गई यहाँ पे बनाने के लिए। हम दोनों यहाँ पे लगे हुए थे और फिर शाजिब की अम्मी ने कहा कि अंबर ये बहुत पतली है पट्टियाँ ना, तो इनसे थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, थोड़ी सी चौड़ी पट्टियाँ मंगवाओ या तो रोल की पट्टियाँ मंगवा के ना रोल बना लो। रोल बहुत ज़्यादा ईजीली और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे, समोसे की पकड़ाट छोड़ो। तो हम दोनों ने ना मिल के थोड़े से समोसे बनाए। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना कुछ बने कुछ नहीं बने, कुछ इस तरह से मामला चलते रहे। खैर काफ़ी देर तक हम दोनों खड़े रहे इस तरह से। फिर हमें हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और इतनी ज़्यादा मतलब हमारा यहाँ पर ना एक कॉमेडी सीन चल रहा था। खैर छोड़ो वो, मैं क्या बताऊँ। फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है बहुत पतली पट्टियाँ थी ना ये, इसलिए फिर ये हुआ कि शाजिब से मैंने बोला कि भाई आप जो है ना रोल की पट्टियाँ लेकर आ जाएं। और फिर मैंने रोल की पट्टियाँ मंगवाई और फिर वो रोल की पट्टियाँ लेकर आए। फिर जो है ना तकरीबन मैंने वो फटाफट ऐसे बना ली थी। एक ट्यूटोरियल देखा था और फिर वो समोसे मतलब रोल तो मुझसे यूँ ही बन गए थे, समोसे बनाने में थोड़ी सी पकड़ाट हो रही थी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने सारा का सारा मेथड जो था ना ये सारा का सारा इसमें एक पॉट में भर के रख दिया था और उसको मैंने फ्रीज़र कर लिया था। फिर यहाँ पर ना मैंने समोसे की रोल की पट्टियाँ जो मंगवाई थी ना, अब ज़ाहिर है उसको बोला था तो वो नेक्स्ट डे आई थी, तो इसलिए फिर जो है ना फिर मैंने नेक्स्ट डे बनाया था। तो यहाँ पर ना फिर सारे काम वाम करके मैं साइड में हो गई थी। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे पट्टियाँ आई हैं रोल की पट्टियाँ, तो फिर मैंने जल्दी सारे के सारे रोल ही बना लिए थे। समोसे मैंने थोड़े ही बनाए थे और फिर मैंने सारे के सारे रोल बना लिए थे। रोल तकरीबन मेरे काफ़ी सारे बन गए थे, तकरीबन 50-60 रोल बन गए होंगे मेरे इतने से मेथड से। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा बेटा भी उठ गया है इब्राहिम, और आजकल पता नहीं आज बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, आई थिंक इसके दांत आने वाले का चक्कर है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा राली गिरा रहा होता है, जिसकी वजह से फिर दिन रात मुझे इसके कपड़े चेंज करने हो रहे होते हैं। तकरीबन थोड़ा सा जो है ना इस तरह से अभी फ़िलहाल रूटीन चल रहा है मेरा, तो ये है। और इसके बाद जो है ना ये सारे के सारे काम हो चुके थे। मैं चलो अल्लाह का शुक्र, ये भी बड़ा एक पहाड़ काम लग रहा था लेकिन हो गया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत अच्छे बने। क्या हो गया बेटे? तो दोपहर में मैंने जो खाना बनाया था वो तो दोपहर में ही ख़त्म हो गया था। रात में मैंने ये जो है ना रोल और समोसे इस तरह के जो है ना ये बना लिए थे। और इसके बाद जो है ना फिर मैंने शाजिब से बोला चलो कहीं बाहर चलते यार, मैं तो थक गई हूँ, मतलब एक ही काम करते करते इतना मुझे देर लग गई थी। मतलब अभी आप लोगों ने बड़ी इसमें टाइम लैप्स नहीं इतना फास्ट देख लिया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई थी इसके अंदर ना, क्योंकि बार बार मैं उठ के जा भी रही थी, फिर इब्राहिम की भी काम कर रही थी और भी तमाम सारी चीज़ें चल रही थी इसके साथ साथ। फिर यहाँ पर मैं जल्दी से रेडी हुई हूँ अच्छा सा, और उसके बाद फिर हम दोनों बाहर डिनर करने चले गए थे शाजिब और मैं। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो अभी तक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से, और स्नैपचैट पे भी इट्स अंबर के नाम से जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त हो। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।